अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम करेले गोश्त बना रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले प्याज फ्राई किए हैं। प्याज फ्राई करके अलग से रख लिए हैं, निकाल के ना ऑयल से अलग करके रख लिए हैं। फिर इसके बाद चिकन के लिए अलग से प्याज फ्राई किए हैं दूसरे पतीले में, और उसमें लहसुन, टमाटर, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें और गरम मसाला, नमक, मिर्चें, लाल मिर्चें, ये चीज़ें डाल के तो चिकन, जैसे चिकन रूटीन में सब बनाते हैं इसी तरह का चिकन जो है वो फ्राई करके उसको दम पे लगा दिया हल्की आंच पे। तो जब चिकन गल गया अच्छी तरह और फ्राई हो गया, उसको अच्छी तरह फ्राई भी करना है सारे मसाले डाल के, जैसे है ना फ्राई करके। तो फिर इसके बाद जिस पतीले में प्याज फ्राई किए थे तो कुछ प्याज मैंने अलग से निकाल के ना रख लिए थे। वो प्याज फ्राई करके निकाल लिए। उसी ऑयल के अंदर फिर करेले डाले। करेलों को छील कर छोटे छोटे पीसेस में काट के नमक लगा के एक दिन पहले मैंने फ्रिज में रख लिया था। अब फ्रिज से निकाल के तो इनको धोकर, अच्छी तरह धोकर, और फिर इनका पानी अच्छी तरह निचोड़ कर इनको कढ़ाई में मैंने डाल दिया है। दोनों अंदर तो इस तरह ये फ्राई हो गए हैं कढ़ाई में। और फिर दूसरी तरफ चिकन भी फ्राई हो गया। तो करेलों को निकाल के तो डाल लेना है चिकन के अंदर, और इसमें ऑयल भी डालना है, यानी करेलों वाला जो फ्राई किया हुआ ऑयल है वो भी उसके अंदर डाल लेना है। तो इस तरह जो है वो हमारा चिकन बन गया, और करेले चिकन बन गया। यानी करेले गोश्त भी हम इसको कह सकते हैं और करेले चिकन भी इसको कह सकते हैं। तो ये बहुत टेस्टी बना था, और सब ने ही उसी वक्त अपने हिस्से खुद ही आके डाले हैं। बच्चों ने आकर अपना अपना हिस्सा खुद ही लिया। मैंने सबसे कहा कि आप आकर खुद ही निकाल लें अपना सालन, अपना हिस्सा। तो बाकी है कि सब ने बहुत मज़े से खाया, बहुत मज़े का बना। अगर आप इसी तरीके से बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। एक दिन पहले करेले को अच्छी तरह नमक लगा के, पीसीस की सूरत में नमक लगा के तो इनको रख लेना है, छोड़ देना है ना। और अगर एक दिन पहले करेंगे तो भी बेहतर है, अगर आप उसी दिन करें तब भी बेहतर है, कोई मसला नहीं है। तो आप इसी तरह बनाइएगा जब भी बनाएं चिकन, बहुत अच्छा आपका बनेगा करेले के साथ चिकन। और आप यकीन करें कि उसी वक्त ख़त्म भी हो जाएगा, यानी बच्चे इतने शौक़ से खाते हैं, छोटे हों या बड़े हों। तो ये तो थी हमारी रेसिपी आज की। तो इसके अलावा फिर हम खाना खा के, बना के, खा के, तो ईद की शॉपिंग करनी थी। तो उसके लिए हम फिर ईद की शॉपिंग करने के लिए हम जैस्मीन मॉल गए। तो आपको सारी उसकी डिटेल भी मैं बताती हूँ, दिखाती भी हूँ। तो शॉपिंग मॉल में बच्चे जो बेटियां हैं मेरी दोनों, माशाल्लाह से बड़ी बेटी जो है वो डॉक्टर हैं और हाउस जॉब भी कर ली है। फिर बच्चे छोटे थे जिसकी वजह से अभी तक उन्होंने जारी नहीं रखा अपना आगे MBBS की जो भी डिग्री उन्होंने ली है। तो बच्चे अब स्कूल गोइंग हो गए हैं, तो इसके बाद उन्होंने अब जॉब भी करनी है और बाहर का भी अप्लाई किया हुआ है कनाडा के लिए। तो अगर नंबर आ गया तो अच्छी बात है, वरना यहाँ तो जॉब कर ही सकते हैं। तो छोटे वाली जो है वो, शादी तो दोनों की मैंने जल्द ही कर ली थी, तो छोटी भी अभी पढ़ ही रही थी मेरी बेटी। तो अब उसका कंप्लीट होने वाला है साइकोलॉजी का जो भी सेशन है उसका, तो अब आखिरी सेमेस्टर है। तो उसके बाद उसकी भी जॉब क्लिनिक में ही होगी। तो दोनों को फिर शॉपिंग कराने के लिए मैं खुद ले गई थी कि आप चलें साथ में, जो भी आपको अच्छा लगे आप ले लें। और इनके बाबा ने अपना कार्ड ही दे दिया था, तो उन्होंने अपना कार्ड दिया कि आप ये ले जाएं, और जो भी ये शॉपिंग करना चाहती हैं
अपने कपड़े लें, सूट लें, यानी शूज़ लें और गाउन लें, क्योंकि गाउन पहनते हैं ना बच्चियाँ। मैं भी खुद गाउन पहनती हूँ और ये बचपन से ही गाउन पहनती है। अभी स्कूल में ही थी तो गाउन इन्होंने पहनना शुरू कर दिया था। तो अगर ये गाउन पहनना चाहें तो जो भी ये लेना चाहें तो कार्ड इनके पास है, तो अपनी मर्ज़ी से शॉपिंग करें, बच्चों की करें, अपनी करें, जो भी लेना चाहें। तो मैं फिर इनके साथ ही गई। तो अब ये जैस्मिन मॉल में ये लोग फिर रहे हैं, हम लोग उधर ही हैं। तो थोड़ी सी वीडियो भी फिर मैंने इनकी बना ली, यानी वहाँ जब गए तो इन्होंने गाउन भी पसंद किए, बड़े अच्छे इनको लगे। और बेटियां जो होती हैं ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से रहमत के तौर पर इनायत होती हैं। मैं तो ये कहूँगी बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। और जिन लोगों को अल्लाह ताला पसंद करता है, जो अल्लाह के पसंदीदा लोग होते हैं, अल्लाह ताला उन्हें बेटियों से नवाजता है, क्योंकि ये रहमतें होती हैं। जिन पर रब की रहमत होती है उनके घर बेटी आती है। और बेटी की पैदाइश पर खुश होना चाहिए, बेटे की पैदाइश पर भी खुश होना चाहिए, बेटी की पैदाइश पर भी खुश होना चाहिए। इधर देखो ना। और बेटी की मैं ये देखती हूँ कि हमारे मुआशरे में, और सिर्फ हमारे मुआशरे में नहीं बल्कि इस्लाम से पहले भी जो मुआशरा था उसमें भी बेटियों को इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता था और ज़िंदा दफन कर दिया जाता था बच्ची को। जो बच्ची बेटी पैदा होती थी तो उसी वक्त बच्ची को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। अगर थोड़ी बड़ी भी हो जाती थी तो उसके बाद भी कोशिश होती थी, कुछ कबाइल ऐसे थे अरब में कि जिनकी कोशिश होती थी कि बेटी को जब भी मौका मिले तो इसको गड्ढा खोद के तो उसके अंदर दफन करना है। तो इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रसूल रहमत बनकर आए हैं हमारे लिए, ख़ास तौर पर हम सब ख़वातीन के लिए। वरना हो सकता है हम में से बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो दुनिया में होती ही ना, अगर ये सिलसिला जारी रहता तो खुशखबरियाँ मिली हैं। नबी करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें खुशखबरियाँ अता की हैं कि जिसकी एक बेटी है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितनी भी हैं, तो ये दोज़ख से आड़ बन जाएंगी उस बंदे के लिए। और बेटियां रहमत होती हैं, बख्शिश का ज़रिया होती हैं, तो इनकी जितनी केयर की जाए कम है। और बेटों के बराबर ही इनको तालीम देनी चाहिए, पढ़ाना चाहिए, यानी जितना हम खर्च करते हैं बेटे पर उतना बेटी पर भी करना चाहिए। डिफरेंस पढ़ाई में, तालीम में नहीं करना चाहिए। और आगे है कि किस्मत अल्लाह ताला बना कर भेजता है, तो दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला से कि बेटियों की अल्लाह ताला किस्मत बहुत अच्छी बनाए, ख़ास तौर पर बेटियों की, क्योंकि बेटे तो हमारे पास मौजूद होते हैं और बेटी ने दूसरे घर चले जाना होता है। तो ये शॉपिंग इस वक्त बच्चियाँ खुश हैं, बहुत ज़्यादा करके आ रही हैं। अब बताओ क्या कहोगे? कुछ आप क्या दिल कर रहा है आपका, बताएं, खिलाने का हमें? मम्मा ये गाउन आ गया, हस्बैंड कहेंगे थैंक यू मी, थैंक यू अब्बू जिन्होंने कार्ड दिया। यहाँ से मेरे हस्बैंड ने एक दफ़ा अपने लिए पुलाव लिया था। हमें पानी दूँ? नहीं, आपने कहा था मिनरल वाटर ले लेते ना हम। हाँ ले लेते थे, कहाँ से लेते? शॉर्मा वाली जगह खुली होगी? वो सफारी नहीं, 10 बजे वहाँ जाएंगे अब हम। वैसे कह सकते हैं जहाँ है वहाँ से ले लेते हैं कुछ। मम्मा कुछ यम्मी खिलाते हैं। मैंने कहा मुझे पहले बताना था ना आपने। यस फातिमा, ये देखो, ये कौन सा फ्लेवर है? फ्लेवर आई थिंक सिलेक्ट हो जाए, बट माफी चल रहा है। मेरे नान का जरा पीस देना। हाथ भी साफ और पैक्ड है। 840 देगा। नहीं नो, मुझे नहीं पसंद वो, मेरे ये दे दो ना। हाँ 1 मिनट।
ये 100 रुपया 100 रुपया। ये ले लिया।